दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल दिवाली बहुत ही पास आ चुका है। दिवाली के दिन बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर गोल्ड खरीदारी करते हैं। तो ये वीडियो से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगले 15 से 20 दिनों के अंदर जब दिवाली आएगी तब तक गोल्ड की कीमतें कितनी सस्ती हो सकती है या फिर गोल्ड के अंदर यहाँ से तेज़ी बन सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत गोल्ड के वीकली चार्ट से करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, गोल्ड उसके वीकली चार्ट के ऊपर उसके 100 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है। गोल्ड ने ये सपोर्ट को अब तक तोड़ा नहीं है, यानी कि इसके नीचे बंद नहीं हुआ है। तो ये गोल्ड के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। उसी तरह से 2016 में जो गोल्ड के अंदर एक बड़े रैली की शुरुआत हुई और अगस्त 2020 तक जो ये रैली चली उसका 38.2% ये महत्वपूर्ण फिबोनाची रिट्रेसमेंट गोल्ड ने पूरा कर लिया है और गोल्ड लगातार वहीं पर सपोर्ट ले रहा है। उसी तरह से अगर हम कोरोना के अंदर जो गोल्ड में बड़ी गिरावट आई वहाँ से अगस्त 2020 तक गोल्ड के अंदर एक बड़ी रैली बनी, वहाँ पर फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलता है कि गोल्ड ने 61.8% ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट पूरा कर लिया है और गोल्ड वहीं पर लगातार सपोर्ट भी ले रहा है। दोस्तों, हमने जो अभी आपको 3 गोल्ड के महत्वपूर्ण सपोर्ट दिखाए जहां पर गोल्ड लगातार सपोर्ट ले रहा है, वो सपोर्ट लेवल्स एक ही लेवल्स के पास आते हैं और वो लेवल है $1673 का। गोल्ड के अंदर फरवरी 2020 में कोरोना की वजह से यहीं से एक बड़े गिरावट की शुरुआत हुई थी और उसके बाद जैसे ही गोल्ड ने इसे ऊपरी तरफ तोड़ा, आप देख सकते हो अगस्त 2020 तक गोल्ड में एक बहुत बड़ी रैली बनी और उसके बाद से गोल्ड जब भी इसके पास आता है आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर एक बड़ा बाउंस आता है और गोल्ड ने लगातार 4 बार यहीं पर सपोर्ट लिया है। तो गोल्ड उसके वीकली चार्ट के ऊपर जब तक $1673 के लेवल को नहीं तोड़ता, गोल्ड के अंदर कोई भी बड़ी गिरावट नहीं आएगी। इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कि गोल्ड उसके वीकली चार्ट के ऊपर उसके 100 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, उसी तरह से इंडिया के अंदर भी आप देख सकते हो इंडिया के अंदर भी गोल्ड की कीमतें उसके वीकली चार्ट के ऊपर उसके 100 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ही कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रही है। उसी तरह से 2016 से अगस्त 2020 तक जो बड़ी रैली गोल्ड के अंदर आई उसके अंदर फिबोनाची का 38.2% ये महत्वपूर्ण फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी इंडिया में गोल्ड ने पूरा कर लिया है और वहीं पर गोल्ड ने सपोर्ट भी लिया है। इंटरनेशनल मार्केट में जैसे गोल्ड ने कोरोना के लो से अगस्त 2020 तक एक बड़ी रैली दिखाई, उसी तरह से यही रैली इंडिया के अंदर भी बनी और ये रैली का 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट गोल्ड ने इंडिया के अंदर भी पूरा किया है और गोल्ड वहीं पर सपोर्ट ले रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में जैसे $1673 का लेवल गोल्ड के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही आप देख सकते हो ये सभी महत्वपूर्ण तीनों सपोर्ट गोल्ड के लिए इंडिया में 44,000 के पास आते हैं, जहां पर फरवरी 2020 में गोल्ड में कोरोना की वजह से एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी और गोल्ड ने जैसे ही इसे फिर से एक बार ऊपरी तरफ तोड़ा, गोल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी रैली बनी थी। तो इंडिया के अंदर 44,000 का लेवल और इंटरनेशनल मार्केट में $1673 का लेवल गोल्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है और हमें लगता है ये अगले 15 से 20 दिनों में नहीं टूटेगा।
लेकिन डॉलर इंडेक्स भी अभी एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। तो अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो पूरे चांसेस है गोल्ड के अंदर गिरावट बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों उसी समय पे इंडियन रुपी के अंदर ब्रेकआउट आ सकता है और इंडियन रुपी यहाँ से और ऊपर जा सकता है और उस वजह से इंडिया के अंदर वो गोल्ड को सपोर्ट कर सकता है। चलो पता करते हैं कैसे। अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो वो इंडियन रुपी का डॉलर के अगेंस्ट का चार्ट है। आप देख सकते हो पिछले 15 महीनों से इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर काम कर रहा है। इसने 3 बार इसे तोड़ने की कोशिश भी की ऊपरी तरफ। अगर डॉलर इंडेक्स में अगले कुछ दिनों में ब्रेकआउट आता है तो इंडियन रुपी के अंदर भी यहाँ से ब्रेकआउट आएगा जो इंडियन रुपी को यहाँ से और ऊपर लेके जाएगा। हमें लगता है अगर डॉलर इंडेक्स के अंदर ब्रेकआउट आता है तो इंडियन रुपी भी 78.50 तक ऊपर जा सकता है जो कि ये रेक्टेंगल पैटर्न का टारगेट होगा। तो चलो अब पता करने की कोशिश करते हैं कि डॉलर इंडेक्स अगर इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेकआउट देता है तो गोल्ड की कीमतें इंडिया के अंदर कैसे परफॉर्म कर सकती है। क्योंकि गोल्ड की कीमतें तो नीचे आएंगी लेकिन इंडिया के अंदर उसी समय पर इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट ब्रेकआउट देगा और इंडियन रुपी गोल्ड की कीमतों को इंडिया के अंदर सपोर्ट कर सकता है। अभी गोल्ड की कीमत ये शुक्रवार को इंटरनेशनल मार्केट में बंद हुई है $1766 के पास। ये जो कीमत है वो 31.1 ग्राम गोल्ड की है। तो हमें सबसे पहले 1 ग्राम गोल्ड की कीमत इंडिया के अंदर निकालनी होगी और ये निकालने के लिए हमें गोल्ड की कीमतों को इंडियन रुपी से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर उसे 31.1 ग्राम से डिवाइड करना होगा। ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें इंडिया के अंदर गोल्ड की 1 ग्राम सोने की कीमत मिल रही है 4261 के पास। 4261 ये 1 ग्राम गोल्ड की कीमत हो गई इंडिया के अंदर। अगर हमें 10 ग्राम गोल्ड की कीमत निकालनी है तो हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें 10 ग्राम गोल्ड की कीमत मिलती है 42,611 के पास। इसके अंदर हमें अभी भी इंपोर्ट ड्यूटी, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, सोशल वेलफेयर सरचार्ज और जीएसटी भी ऐड करनी होगी असली प्राइस के बाद जाने के लिए। तो अगर हम 42,611 के अंदर 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करते हैं जो कि गोल्ड की कीमतों के ऊपर लगती है, उसके बाद 2.5% एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को ऐड करना पड़ेगा। ये भी गोल्ड की कीमतों के ऊपर लगता है। उसके बाद इसके अंदर 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड होगा जो कि इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर लगता है। ये तीनों को ऐड करने के बाद हमें 10 ग्राम गोल्ड की कीमत इंडिया के अंदर मिलती है 47,191 के पास। इसके अंदर फिर 3% जीएसटी को ऐड करना है जो ऐड करने के बाद गोल्ड की कीमत 10 ग्राम के लिए आएगी 48,607 के पास। अगर हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं 10 ग्राम गोल्ड की कीमत तो आपको वो मिलेगी 48,830 के पास। यानी कि हमने किया हुआ कैलकुलेशन लगभग बराबर है। ये जो कैलकुलेशन हमने अभी किया ये शुक्रवार को बंद हुई गोल्ड की कीमतों और इंडियन रुपी की कीमतों के अनुसार किया। समझो आने वाले 10 से 15 दिनों में डॉलर इंडेक्स के अंदर एक ब्रेकआउट आता है और उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमतों के अंदर 4 से 5% की एक बड़ी गिरावट आती है और गोल्ड उसकी वजह से उसके सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट के पास वापस जाता है जो कि आ रहा है $1,673 के पास। जैसे कि हमने आपको बताया कि डॉलर इंडेक्स के अंदर अगर ब्रेकआउट आता है तो वो समय पे इंडियन रुपी में भी ब्रेकआउट आएगा, लेकिन 10 से 15 दिनों में इंडियन रुपी तुरंत 78.50 तक तो ऊपर नहीं जाएगा लेकिन 76.5 तक ऊपर आ सकता है। तो डॉलर इंडेक्स में आए हुए ब्रेकआउट की वजह से अगर गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में उसके महत्वपूर्ण सपोर्ट $1,673 तक नीचे आता है और इंडियन रुपी 76.5 तक ऊपर आता है तो इंडिया के अंदर 1 ग्राम गोल्ड की कीमत होगी
4,115 की और वही कीमत 10 ग्राम के लिए बनेगी 41,152 की। इसके बाद उसके अंदर 7.5% इम्पोर्ट ड्यूटी, 2.5% एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज और 3% जीएसटी ऐड करने के बाद हमें गोल्ड की कीमत मिलेगी 46,943 की। तो दोस्तों आप देख सकते हो गोल्ड अगर उसके सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट के पास जाता है तो इंडिया के अंदर वो 44,000 के पास नहीं जाएगा, जो कि 1,673 के पास जाने के पास आना चाहिए। इंडियन रुपी के अंदर जो ब्रेकआउट आएगा उसकी वजह से गोल्ड की कीमतें इंडिया के अंदर उसके महत्वपूर्ण सपोर्ट के ऊपर ही रहेंगी। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि अगर डॉलर इंडेक्स इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेकआउट देता है और उसकी वजह से गोल्ड की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में उसके सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट के पास जाती है, फिर भी वो इंडिया के अंदर वही महत्वपूर्ण सपोर्ट के पास नीचे नहीं आएंगी, यानी वो 44,000 तक नीचे नहीं आएंगी। उसका कारण बनेगा इंडियन रुपी जो डॉलर के साथ ब्रेकआउट देगा और वो इंडिया के अंदर गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो का सारांश ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर इंडेक्स अभी बहुत ही महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। अगर डॉलर इंडेक्स आने वाले 10 से 15 दिनों में इससे ब्रेकआउट देता है तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के अंदर गिरावट आ सकती है, लेकिन इंडिया के अंदर इंडियन रुपी डॉलर इंडेक्स के साथ ब्रेकआउट देगा तो वो गोल्ड की कीमतों को इंडिया के अंदर सपोर्ट कर सकता है और वीडियो में अभी हमने ये देखा भी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।